नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे पर में 1.2 है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह गुणनखंड जो है अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी अभाज्य संख्या जैसे हम ले लिए, जैसे 30 ले लिए, तो इसको हम 30 को जो है ये हमारा भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी और संख्या से भाग लगे। अभाज्य उसे कहते हैं जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी और संख्या से भाग ना लगे। तो जैसे 30 जो है ये भाज्य संख्या है, इसका अगर हम गुणनखंड निकालेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 15 और इसको हम 3 से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो आप देख सकते हैं कि इसको हम लिख पाएंगे कि 2 गुना 3 गुना 5, यानी कि ये एक ऐसा फॉर्म है, अब सब अभाज्य संख्या के रूप में है। 2 भी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, एकमात्र समभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। अगर मान लीजिए और कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ले लेते हैं 44 ले लेते हैं, तो 2 से लगाएंगे हम तो ये हो जाएगा 22, फिर 2 से लगाएंगे ये हो जाएगा 11। तो इसको हम 44 को लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 गुने 11, यानी कि 2 हमारा 2 बार आया है। तो ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या का फॉर्म में लिख सकते हैं और वो जो होगा अद्वितीय फॉर्म होगा, यानी कि इसके छोड़कर कोई और फॉर्म नहीं होगा। और जब भी आएगा तो यहाँ अभाज्य संख्या ही आएगा। एक है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहला नंबर इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक का एक नंबर 140 है, दूसरा है इसमें 156, तीसरा जो है वो है 3825, चौथा जो है वो है 5005 और पांचवा है 7429। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं यहाँ से 140 को। 140 को लगाएंगे 2 से 70, 2 से 35, 5 से 7। अब 140 बराबर आपको लिखनी है 2। 2 कितना बार आया है? तो 2 बार आया है, पावर में 2 लिखेंगे, गुना 5 गुना 7, यही इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं, इसको 156 है, 2 से लगाते हैं, 2 सत्ते 14, 2 आठी 16, फिर 2 से 39, 3 से 13। तो इसका आ जाएगा 156 बराबर 2 के पावर 2 कितना बार आया है? 2 बार आया है, तो 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 13, इसका उत्तर होगा। तीसरा है 3825। तो पहले चेक करेंगे कि 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 2 7 7 8 15 15 3 18, 3 से कट जाएगा तो 3 से लगा देंगे 1, 3 से लगेगा 3 दूनी के 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 7 5 12 2 14 1 15, फिर 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 25 3 75। अब 5 से लगाएंगे, 5 आठी 40, 2 5 पचे 25, फिर 5 से लगाएंगे 17। तो इसको हम लिख पाएंगे 3825 को कि 3 गुना 3 कितना बार आया है? 2 बार आया है, तो 3 के पावर 2 गुना 5 कितना बार आया है? 2 बार आया है, तो 5 के पावर 2 गुना 17। तो ये हमारा इसका उत्तर हो गया। अब प्रश्न संख्या 4 जो है वो है 5005। इसको लगाएंगे सबसे पहले 5 से, तो ये हो जाएगा 1001। और 1001 आप याद कर लीजिएगा, ये 3 संख्याओं का गुणनफल होता है। 7 गुने 11 गुना 13 का गुणनफल होता है। तो 7 से लगेगा तो 143 बार में लगेगा, और ये 11 से लगेगा तो ये 13 बार में लगेगा। तो 5000 जो 5 है वो है 5 गुना 7 गुने 11 गुना 13, ये इसका उत्तर होगा। इस प्रश्न को आप VVI के तौर पे याद रखिएगा। लगातार 4 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है 5005, यानी कि 5 7 11 और 13। फिर से एक बता रहा हूं, समझ लीजिएगा कि अगर कोई संख्या 3 अंक की संख्या जैसे 3 4 5, फिर से इसको लिख देंगे 3 4 5, 3 अंक की संख्या को अगर हम दोहरा करके 6 अंक की संख्या बना दें तो वो डेफिनेटली जो है ये 3 संख्याओं से कटेगा। ये कटेगा, 7 से कटेगा, 11 से कटेगा और 13 से कटेगा, ये तीनों से कटने लगेगा, क्योंकि ये 1001 जो होता है वो 7 11 13 से कटता है। और ये जो है 7 4 2 9, इसको देखेंगे हम कि 17 से कटता है कि नहीं कटता है। तो 17 से इसको देखेंगे चेक करके, क्या कि बाकी जो संख्या 11 है तो 11 से 7 2 9 नहीं कटेगा। 13 से, तो 13 से भाग लगा के देख लेते हैं एक बार। 7 4 2 9 में 13 पचे 65, 9 बचेगा, यहाँ पर 2 63 91, 1 9 नहीं कटेगा, तो अभी 19 से भाग लगाना होगा हमको। 13 के बाद फिर 17 आता है,
तो 17 से भाग लगा के देख लेते हैं एक बार। 17 चौका 68, यहाँ बचेगा 6 2, 17 चौका 68 नहीं लगेगा, 17 तिया 51, 1 1 और 9, तो ये 17 से कट जाएगा। तो 17 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 3 और 7, 17 7 19 से कट जाएगा। अब ये कटेगा, फिर 19 से लगाएंगे इसको, तो 19 दूनी के 38 और 5 बचेगा, 19 तिया 57, तो ये हमारा आ जाएगा 7 4 2 9। ये 17 गुना 19 गुना 23 का ये गुणनफल है। ये लगातार, ये भी देखिए लगातार 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। प्रश्न संख्या 2 है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर है प्रश्न संख्या दूसरा का जो पहला है कि इनके हमको HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो 26 और 91 है पहला क्वेश्चन का। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले 26 को हम तोड़ेंगे इस तरह से, तो 2 से लगेगा या 13 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2 गुना 13। 91 को अगर हम निकालेंगे तो 7 से 13 बार में जाएगा, तो 7 गुना 13। HCF की अगर हम बात करें तो HCF में जो चीज कॉमन है उसे हम HCF कहते हैं, तो हमारा HCF में 13 हो जाएगा। और LCM की बात करें तो जो इसमें कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं और जो कॉमन है उसको भी लिखते हैं। 2 यहाँ पर 7 हो जाएगा और गुना जो कॉमन है उसमें से 1 लिखते हैं, तो यहाँ पे इसको गुना कर देंगे। 13 सत्ते 91, 91 दूनी का 182। अब हमें जांच करनी है, हमने LCM निकाल लिया और HCF निकाल लिया, हमें जांच करनी है कि क्या इनके गुणनफल जो है और इन दोनों के गुणनफल बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर जो होगा 26 गुना 91। तो हमें 26 में 91 से गुना करना है, तो 91 में 26 से कर लेते हैं। 26 का पहाड़ा हमको आता है 91 में 26 से। 26 का एक बार में, तो 26 की 6 हो जाएगा, हासिल में 2 बचेगा। 26 नंबर होता है 2 3 4, 234 में 2 जोड़ेंगे तो 236 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 2366। अब हमें HCF इंटू LCM करनी है। HCF इंटू LCM बराबर 13 गुना 182। अब हमको 182 में 13 से गुना करना है, तो 13 दूनी 26 की 6 हासिल में 2, 13 8 74 से 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106 की 6 हासिल हो जाएगा, फिर से 10, 13 का एक बार में 13 और 10 हो जाएगा 23। तो ये देखिए कि 2366 ये दोनों संख्या बराबर आ रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। ये फॉर्मूला होता है और ये सत्य है। अब हम प्रश्न संख्या 2 को इसी प्रकार से जांचेंगे। तो प्रश्न संख्या हमारा 2 है कि 510 और 92 है, तो 510 का हम गुणनखंड निकाल लेंगे सबसे पहले। तो 2 से लगेगा, 3 से लगेगा और 5 10 17 3 51, फिर 5 से लगेगा और 17 से लगेगा। देख लीजिए 510 का फिर 2 से लगाएंगे सबसे पहले, या 10 से लगा दिए सीधे सीधे, 10 से ये 51 हो जाएगा, फिर 3 से हो जाएगा 17। लेकिन 10 जो है हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको हम 2 गुने 5 के रूप में भी लिख सकते हैं, 3 गुने 17 लिख सकते हैं। तो 2 फिर 3 और 5 और 17 इस तरह से आ जाएगा। और 92 का हो जाएगा 23 चौका 92, 2 गुने 23। अब इसको हम क्या करना है कि हमें देखते हैं कॉमन क्या क्या चीज है। तो कॉमन हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारा 2 है, तो HCF बराबर हो जाएगा 2। और LCM जब होगा तो LCM के जो कॉमन है उसमें से 1 और बाकी सभी को लिखना होगा। तो 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23। अब यहां से हम गुणा करना होगा हमें, तो हम 5 दूनी के 10 कर लेंगे एक बार, और यहां से 3 से 17 तिया 51 और 23 दूनी के 46, इनका गुना करा देंगे। तो 46 का एक बार में 46 की 6 हासिल में 4 और 46 में 5 से गुना करें 230, 230 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 234। अब यहाँ पर देखिए कि 5 दूनी के 10, तो जोड़े इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 23460। इसका गुना करने पर आ जाएगा 23460। अब हमें LCM यहाँ पे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लेना है। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर 510 गुने 92। तो गुना करा देंगे हम 510 में 92 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 92 का यहाँ पर पढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा, और 92 का एक बार पढ़ेंगे तो 2 हो जाएगा, हासिल में 9 बचेगा,
92 5 होता है 460, 460 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 469, यानी कि हो जाएगा 46920। अब हमें एलसीएम गुने एचसीएफ करना है। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर, एलसीएम का मान है हमारा 23460 गुना एचसीएफ का वैल्यू है 2, गुना कराएंगे तो 0 6 तो 46 दूनी का 92 और 23 दूनी का 46। तो आप देखिए कि ये दोनों वैल्यू क्या है, आपस में समान है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो ये बात आप याद रखिएगा कि ये होता ही होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। अब हम प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं इसी का। प्रश्न संख्या 3 है कि 336 गुना 336 और 54 है। 336 का निकालेंगे हम तो 3 3 6 है, तो इसको 4 से निकाल लेते हैं। 4 से 4 4 8 32, 1 4 चौका 16, 4 से फिर निकालेंगे 21 चौक 84, 3 से 7। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि 4 जो होता है वो 2 गुने 2 होता है, और ये जो 4 होता है ये भी 2 गुने 2 होता है, और ये 3 गुने 7 हो जाएगा। इसको हम लिख पाएंगे कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुना 3 गुने 7, 3 गुना 7। अब 54 को निकालेंगे तो ये हो जाएगा 27 दूनी के 54, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो इसमें कॉमन है हमारा 2 कॉमन है, और एक हमारा ये 3 कॉमन है, और कोई कॉमन तो है नहीं, तो यहां से हम लिखेंगे HCF। HCF जो होता है वो सिर्फ कॉमन वाला पार्ट होता है, तो यहाँ पर 2 गुना 3 बराबर 6 हो जाएगा। और एलसीएम की बात जब हम करें तो जो कॉमन है वो तो होगा ही होगा, एक कॉमन में से एक होगा, बाकी जो कॉमन नहीं है वो सब लिखे जाएंगे यहाँ पर। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 ऊपर वाले से आ गया, और नीचे वाले में है 3 गुना 3, और इन दोनों जो कॉमन है इसमें से एक आ जाएगा, तो इनको हम गुना करा देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा। यहाँ से 3 तिया 9 तिया 27, और 7 से गुना करेंगे 16 में, 16 से बलोतरा से 112 में 27 से गुना कर देंगे हम। 27 दूनी 54 की 4, हासिल में 5, 27 का एक बार में 27, 27 और 5 32 की 2, हासिल में हो जाएगा 3, 27 का एक बार में 27 और 3 हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 3024। अब हमें जांच करनी है कि क्या संभव है या नहीं है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या पहले जांच करेंगे। तो 336 गुना 54 हमें गुना करनी है, तो 336 में 54 से गुना करेंगे हम, तो 4 से गुना करते हैं। 36 चौका 44 से, हासिल में 1 चरती 12 और 1 13, 36 पचे 180, हासिल में हो जाएगा 1 पचती 15 1 16, जोड़ देंगे 4 4 8 3 11 की 1 6 1 7 1 8 1, तो ये हमारा आ जाएगा 1 8 1 4 4। और एलसीएम गुना एचसीएफ करना है हमें। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर, एलसीएम आ गया है 30 24 गुना यहाँ पर 6 करेंगे, तो 24 छक 44 से 2 अंक पे आ जाएगा, यहाँ हासिल में बचेगा 1, तो सीधा 1 है तो यहाँ पे 1 आ ही जाएगा, और 6 तिया 18। तो देखिए दोनों जो है आपस में सेम है, तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना HCF, ये हमारा फाइनल यहाँ पे उत्तर होता है। प्रश्न संख्या 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन इसका है कि 12 15 और 21। दूसरा क्वेश्चन है 17 23 29, और तीसरा क्वेश्चन है इसका 8 9 तथा 25। सबसे पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं इधर। 12 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3, 15 को लिखेंगे हम 3 गुने 5, और 21 को लिखेंगे हम 3 गुना 7। तो सबसे पहले जो कॉमन है उसको हम लिखते हैं, तो ये हमारा कॉमन है, तो कॉमन वाला पार्ट को हम HCF कहते हैं। HCF हमारा हो गया 3, और एलसीएम उसे कहते हैं जो कॉमन वो भी, जो कॉमन ना वो भी। 2 गुने 2 गुना जो कॉमन पार्ट है उसमें से 1 आएगा, और 5 गुने 7। देखिए जब भी इस तरह का गुना कराना हो तो आप 5 को और 2 को छोड़ दीजिएगा, बाकी गुना कराइए। 7 तिया 21, 21 दूनी के 42, और 5 दूनी का 10 का एक जीरो बैठा देना है। इस तरह से गुना कराइए तो आसान होगा।
पहला का आंसर हो गया। अब दूसरा प्रश्न है, 17 का गुणनखंड हम तोड़ेंगे तो 1 गुना 17 होगा। दूसरा होगा 23 का जो गुणनखंड होगा ये हो जाएगा 1 गुना 23। और तीसरा जो होगा 29 का होगा 1 गुना 29। अब इसका जो HCF निकालेंगे हम, तो HCF में सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या है हमारे पास, 1 है। और LCM जो होगा वो LCM हो जाएगा 17 गुना 23 गुना 29। तो हमको 17, 23, 29 में गुना कराना है, तो जल्दी से गुना करा लेते हैं। 23 में 17 से 17 तिया 51 की 1 हासिल में 5, 17 दूनी 34 गो और 5 हो जाएगा 39। अब हमें 29 से गुना करानी है, तो 29 में कराएंगे तो 9 हो जाएगा। 9 9 81 की 1 हासिल में 8 हो जाएगा। 9 तिया 27 और 8 35 हो जाएगा। 2 से कराएंगे तो 2 39 दूनी का 78। यहाँ पे 9 2 1 3 8 5 13 की 3 और 7 10 1 11। इसका हो जाएगा 11 339। इसका LCM होगा और इसका HCF 1 होगा। इसी तरह इस प्रश्न का जो है 8 का निकालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 और 9 का निकालेंगे तो हो जाएगा 3 गुना 3 और 25 का निकालेंगे तो हो जाएगा 5 गुना 5। कोई कॉमन नहीं तो हम 1 से अलग से गुना करा लेंगे हम, और इसमें जो कॉमन है वो हो जाएगा हमारा 1। तो HCF बराबर हो जाएगा 1। और LCM की बात करें हम, तो LCM में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं तो सब गुना होगा। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। देखिए 5 दूनी के 10 और 5 दूनी के 10, तो इनको आप याद रखिए कि 10 ये भी 10 हो गया। बाकी को गुना कराइए, 3 तिहाई 9, 9 दूनी के 18 और 10 में से 2 10 है तो यहाँ पर 2 को 0 आ जाएगा। इतना ही इसका गुणनफल होगा। तो ये हमारा LCM हो गया और ये हमारा HCF हो गया। प्रश्न संख्या 4 है कि HCF दिया हुआ है हमें 306 और 657 का 9 दिया हुआ है और LCM हमें निकालनी है। तो हम पढ़ चुके हैं कि LCM इंटू HCF बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। देखिए हमें LCM निकालना है तो हम LCM को LCM रहने देंगे और HCF जो है वो दिया हुआ है 9 और पहली संख्या हमारा है 306 और दूसरी संख्या है 657। अब 9 से काट देंगे इसको तो 9 सते 63, 2 बचेगा 9 तिया 27। अब गुना कर देना है हमको। LCM बराबर 306 में 73 से गुना कर देना है तो 6 तिया 18 और 3 तिहाई 9, 7 छक 42 और 7 तिया 21 जोड़ देंगे 8 3 14 9 23 2। तो ये हो जाएगा 223 38। इसका LCM होगा। अब प्रश्न संख्या 5 को भी हम यहीं पे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। देखिए ये बोला गया कि 6 के पावर n का जो अंतिम अंक होगा वो 0 होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 के पावर यहाँ 2 गुने 3 हो जाएगा और पावर में क्या हो जाएगा n होगा। तो हम लिखेंगे कि चूंकि अंतिम अंक 0 आने के लिए, अंतिम अंक 0 आने के लिए 2 तथा 5 दोनों की आवश्यकता होती है। यहां पर देखिए दोनों की आवश्यकता था, 2 और 5 दोनों मिलेगा तभी 0 बनता है। लेकिन यहां 2 है और यहां पर 3 है, 5 नहीं है। लेकिन परंतु इस प्रश्न में छह का अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है। परंतु 6 का अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है। इसीलिए 6 के पावर n जो है कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा, कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। प्रश्न संख्या 6 है, करें कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और जो एक और संख्या है यहाँ पर 7 गुना 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। क्यों भाज्य संख्या होने के लिए दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो भाज्य संख्या होता है।
या हम कहेंगे कि एक और कोई और संख्या को छोड़कर, एक को छोड़ करके अगर दो संख्या का गुणनफल हो जाएगा तो वो भी भाज्य संख्या होगा। तो 13 हम कॉमन ले लेंगे, 13 कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा 7 गुने 11 गुने, यहां से 13 निकलेगा तो 1 बचेगा प्लस यहाँ पर 1, तो 13 11 77 77 प्लस 1, तो यहाँ पर 13 गुने 77 और 1 78, ये दोनों जो है अलग अलग संख्याएं हैं, एक नहीं है। अब इनको भी सॉल्व करते हैं, यहां से हम 5 कॉमन ले लेंगे तो 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 5 हट जाएगा यहाँ से और प्लस में यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 5। अब इनको गुना करना है तो 7 छक 42, 42 में 4 से गुना कर देंगे हम तो 168, 168 में 6 से गुना कर देंगे तो 8 छक 48 के 8 हासिल में 400, 6 में 4 100, तो ये हो जाएगा 1008 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 गुना 1009। अब देख सकते हैं कि इन दोनों में दो संख्याएं हैं और गुणनफल है, तो लिखेंगे कि अतः दोनों में दो संख्याएं एक के अतिरिक्त, दोनों संख्याएं जो है वो क्या है, एक के अतिरिक्त है, एक नहीं है, एक के अतिरिक्त गुणनफल में है, अतः गुणनफल में है, इसीलिए ये भाज्य संख्याएं हैं। और प्रश्न संख्या जो है 7 है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये प्रश्न संख्या 7 जो है यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे एक वृत्ताकार यहाँ पर पथ है और इस पॉइंट से मान लीजिए कि चलती है सोनिया, तो सोनिया को जाने में जो है 18 मिनट का समय लगता है, लेकिन जब इसी पॉइंट पर रवि चलता है तो उसको 12 मिनट लगता है एक चक्कर पूरा करने में। तो एक समय ऐसा आएगा कि दोनों इसी स्थान पर आकर के मिलेंगे, तो जो ये स्थान होता है वो इसका एलसीएम होता है, तो एलसीएम ले लेंगे हम 18 का और 12 का एलसीएम हमको लेना होगा, तो यहाँ पे 18 का हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, और 12 का अगर हमको निकालना है गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुना 3, यहां से देखिए 2 कॉमन है और इसमें से 3 कॉमन है, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, जो कॉमन रहता है उसमें से 1 निकलेगा, जो कॉमन नहीं है उसको लिखेंगे हम 3 गुना 2, ये दोनों लिखेंगे, और जो कॉमन है उसमें से ही 1 निकलेगा, तो 2 तिहाई 6, 6 दूनी के 12 और 12 तिहा 36, 36 मिनट के बाद दोनों एक ही जगह पर मिलेंगे और एक ही स्थान पर मिलेंगे। इसी प्रश्न संख्या 7 के साथ प्रश्नावली 1.2 समाप्त।